सम्माननीय श्री कृष्ण सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महाराज रिवर श्री पुष्पराज सिंह जी, श्री आदेश चौहान जी विधायक, श्री आशुतोष शर्मा जी जिला अध्यक्ष हरिद्वार, श्री विनय रोहिला जी, सभी उपस्थित महानुभाव, प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, ऋषिकुल मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी को बातचीत की करनी थी। ऋषिकुल मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। ये हरिद्वार वो स्थल है, वो दरवाजा है जहां से लोग शिव का दर्शन करने के लिए और हरि का दर्शन करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ते हैं। शिव का और हरि का समन्वय दरवाजा ये हरिद्वार है। ये पावन नगरी जहां हिमालय से कलकल निनाद करती हुई गंगा बहती है और धरती पर उतरती है और मैदानी इलाके को शस्त्र श्यामला बनाती है, उपजाऊ बनाती है। यहाँ पर ऋषियों ने तपस्या की और निश्चित रूप में ये योग भूमि है, ज्ञान भूमि है और आप सब लोग यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, गोता लगाने के लिए आए हुए हैं। रामचरितमानस ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसरी ब्रह्म विचार प्रचार। जहां प्रभु की भक्ति, राम की भक्ति सरस्वती के समान है, जहां पर जंगम तीर्थ है, चलता फिरता प्रयागराज है। एक समय समुद्र ने नदियों से पूछा कि भाई तुम्हारा पानी तो मीठा है और मेरा पानी बड़ा खारा है। तो सारी नदियां हंसने लगी, कहने लगी कि हम बहते हुए चलते हैं, हम बांटते हुए चलते हैं, हम लोगों को देते हुए चलते हैं और आप किसी को देते नहीं हो, सब कुछ संभाल लेते हुए इसलिए आप आए। समाज में हम बांटते हुए चलेंगे, समाज में हम देते हुए चलेंगे। निश्चित रूप में यह हमारे ऋषियों की भावना रही। ऋषियों ने अपने गोत्र के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने परम प्रभु से प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर बड़ी हलचल मची है, टैरिफ पे टैरिफ लग रहे हैं और लड़ाई युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारी दुनिया के अंदर शांति हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो। ये भगवान से प्रार्थना की और ये कभी हो सकता है जब हमारी आत्मा एलिवेटेड हो। आपने देखा होगा, मैं आपको देख रहा हूं, मैं और ऊपर जाऊंगा तो मुझे पंडाल दिखाई देगा, और ऊपर जाऊंगा तो पूरे हरिद्वार का नजारा दिखाई देगा। जितना मैं ऊपर एलिवेटेड होता जाता हूं, उतना विस्तार से मैं देखता हूं। हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा इतनी विस्तृत हो गई थी, इतनी विशाल हो गई थी कि उन्होंने प्रभु से, विश्वात्मा प्रभु से कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी।
तो आज निश्चित रूप में दुनिया के अंदर रेयर अर्थ के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ गई है उस टेक्नोलॉजी के अंदर रेयर अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। मैं हमेशा ये कहता रहा, इंडिया नीड्स रेयर अर्थ। और आपने देखा होगा, जो अमेरिका ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, हम कनाडा को लेना चाहते हैं, क्योंकि उन देशों के अंदर रेयर अर्थ हैं। स्कैंडिनेवियम, ड्यूटेरियम, 15 लेंथेनाइट्स, ये सारे के सारे जो हैं रेयर अर्थ हैं, जिनसे हमारे मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी हमारी चलती है। तो निश्चित रूप में ये धरती के अंदर है और आने वाले समय में इन्हीं की होड़ मचेगी। परंतु उसके अलावा हमें सोचना होगा कि संसार के अंदर शांति हो, लेट देयर बी पीस। और ये शांति के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे थे। उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा 2 आदमी बैठे हुए हैं। नारद जी को देख के उन्होंने प्रणाम किया, अभिवादन किया और नारद जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप तो भगवान विष्णु के प्रिय हैं, पात्र हैं, आप भगवान विष्णु से मिलते रहते हैं, कृपा करके ये पूछिए कि हमें भगवान का दर्शन कब होगा। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रणाम किया और 2 व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठे थे उनके प्रश्न को भगवान के आगे रखा। तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं, उस पेड़ के सारे पत्ते जब झड़ जाएंगे तब इनको भगवान का दर्शन होगा। नारद जी लौटे, रास्ते में वही 2 व्यक्ति मिले, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि नारद जी आएंगे और भगवान का रहमान, भगवान का संदेश लेकर के आएंगे। नारद जी ने कहा, भाई आपकी समस्या, आपकी बात मैंने भगवान के आगे रख दी और भगवान विष्णु ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं, जब उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो उसमें एक आदमी जो था, उसने अपना थैला बांधा, कपड़े अपने तय किए और उसने कहा, भाई मैं तो घर जा रहा हूँ, पता नहीं ये पत्ते कब झड़ेंगे, बड़ा समय व्यतीत हो जाएगा। उसके सारा सामान बांध करके घर की ओर प्रस्थान कर दिया। दूसरा जो व्यक्ति था वो उस पेड़ के नीचे नाचने लगा। जब नाचने लगा तो थोड़ी देर में भगवान प्रकट हो गए। नारद ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब आप इनको दर्शन देने आएंगे, ये तो आप अभी आ गए, ये आदमी नाच रहा है और आप तत्काल आ गए। तो भगवान विष्णु कहने लगे, मैं दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं इस आदमी का दर्शन करने आया हूं। ये आदमी इतना संतोष, इतना धैर्य इसके अंदर है कि सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब इसको भगवान का दर्शन होगा। ऐसे आदमी को देखने के लिए मैं भी प्रकट हो गया हूं। मैं दर्शन देने नहीं, इसके दर्शन करने आया हूं। तो ऐसे भक्त के निश्चित रूप में हम भी दर्शन करते हैं, जिनके अंदर भगवान की निष्ठा होती है, भगवान की भक्ति होती है। आपने देखा होगा कि विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन बनाने के लिए, मैं बड़े सरल तरीके से बताऊंगा, ऑक्सीजन को बनाने के लिए हम लोग एक पोटेशियम क्लोरेट नमक को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट क्लोराइड में बदल जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक इसी प्रकार से साइंस कहती है कि इस प्रोसेस को आप तेज करना चाहते हैं तो आपको उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा, जो कैटलिस्ट का काम करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होती, वो केवल कैटलिस्ट बन करके और ऑक्सीजन को और तेजी से व्यापकता के साथ, तेजी के साथ एक्सेलरेट करता है, प्रोसेस को गतिमान करता है। ठीक इसी प्रकार
प्रकार से आप जब साधना करते हैं तो गुरु महाराज जो है वो आपके प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। एक गौ थी और एक शेर था। शेर ने गौ को देखा, उसने कहा भोजन मिल गया, खाना हो गया, अब मैं भोजन करूंगा इस गौ का। वो गौ के पीछे दौड़ा, गौ भागी। आगे एक बहुत बड़ा तालाब था जिसपे गाना था। गौ गाने में उतर गई अपने को बचाने के लिए, पीछे पीछे शेर भी उतर गया। थोड़ी दूर के जाने के बाद वो गाना बड़ा सख्त था और गांव उस पर फंस गया। परंतु गाय के पीछे 15 कदम पीछे शेर भी फंस गया। थोड़ी देर के बाद गौ ने धैर्य की सांस ली, संतोष की सांस ली कि चलो मेरे पीछे शेर जो है 15 कदम पीछे है। तो गौ कहने लगी कि अरे शेर, तेरा कोई मालिक है? शेर ने कहा मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद ही अपना मालिक हूं, मैं तो जंगल का राजा हूं। तो उसने कहा तू जंगल का राजा है, तुम्हें भूखने कोई नहीं आएगा, मेरा मालिक है। गौ कहती है मेरा मालिक है, मेरा मालिक मुझे भूखने आएगा और मेरा मालिक गाने से मुझे निकालेगा। तो जिनके गुरु होते हैं, जिनका मालिक होता है, वो गाने से निकाले जाते हैं, उनका कल्याण होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम नदियों की तरह बांटना सके। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तराखंड और देश की सेवा में लगे थे। आपने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित किया। शीतकालीन में पूरा पहाड़ सुनसान हो जाता था, हमारे कपाट बंद हो जाते थे, पर आपने खरसाली में, मुखबा के अंदर, ऊखी मठ के अंदर और पांडुकेश्वर और जोशी मठ के अंदर शीतकालीन यात्रा शुरू करके यात्रियों को प्रोत्साहित किया। इससे हमारी इकोनॉमी में भी अर्थव्यवस्था में आज हमारे 5000 से ऊपर हमारे होम स्टे हैं और बच्चों को रोजगार मिल रहा है। जो काम के लिए दिल्ली जाते थे आज लौट करके होम स्टे चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हाल ही में 4 धाम यात्रा के लिए आपने बहुत मीटिंग की, सारा उसमें सोच विचार किया, कैरिंग कैपेसिटी से, सरल तरीके से और सरस यात्रा हमारी हो, उसके लिए आपने आदेश दिए। इसके साथ साथ नंदा देवी राज यात्रा होने वाली है, उसके लिए भी आप पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात सबका सहयोग लेते हुए, जैसे भगवती ने देवताओं का सहयोग लिया, इसी प्रकार से सबका सहयोग लेकर के जैसे नदियां बांटने का काम करती हैं, उसी तरीके से आप भी लोगों को बांटते हुए, लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अंत में मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि पहले भी आप इस मैदान में आए थे और आपसे हमने आग्रह किया था कि इसकी 4 दीवारी बन जाए तो ये ग्राउंड बड़ा सुरक्षित हो जाएगा, कुछ 100 शौचालय बन जाए, इसकी 4 दीवारी हो जाए तो ये 4 धाम यात्रा का मुख्य स्थल बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा, जहाँ से यात्रा प्रारंभ की जाएगी। तो अतः मैं आपके बीच में फिर दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि वो इसकी स्वीकृति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए मिलकर के देश को मजबूत करें। ये नदियां जो थी सब समुद्र में मिलना चाहती थी पर समुद्र तक पहुंच नहीं पाई, तो सबने निश्चय किया चलो मिलकर के बहें। तो आपने देखा होगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली आती है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आती है और अलकनंदा आती है, और देवप्रयाग में भगीरथी आती है और अलकनंदा आती है। सारी नदियां जब मिल गई तो ये समुद्र तक पहुंच गई। हम सब मिलकर काम करेंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को हम विश्व गुरु बनाए, आज मेरी भूमिका में भारत का रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुखबा में आकर के और आदि कैलाश में आकर के हमारी यात्रा को बहुत ही प्राणवान किया, गतिमान किया और हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज अथक परिश्रम कर रहे हैं।
उनका हम अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की